Now today we are discussing about the motility of bacteria. तो एज वी नो हम ये सब जानते हैं कि हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं. द बैक्टीरिया विच आर मोटाइल बेसिकली दे बिलोंग्स फ्रॉम एंटरबैक्टीरियसी फैमिली. पहली बात. दूसरा ये याद रखना है कि द मोटिलिटी इज़ ड्यू टू फ्लेजिला एंड द फ्लेजिला diameter is 0.01 to 0.02 micrometer in diameter. So this motility is just because of this flagella. Okay, now what we require the semi-solid agar, and we should know that the semi-solid agar composition is 0.4% agar, or if we want transparent agar then we require 0.2% agar. ठीक है, तो ये याद रखना है. इसके बाद यदि हमें एनरोबिक बैक्टीरियल मोटिलिटी चेक करना है तो इसके लिए हमें उस मीडिया में 1% ग्लूकोज ऐड करना पड़ेगा, और स्पेशली ये हमें यूज़ करना होगा इन टेस्ट ट्यूब. तो टेस्ट ट्यूब में जैसे हमने यहाँ ग्लूकोज ऐड किया और अगार है, अगार में ग्लूकोज डला है, तो जो लोअर पार्ट होता है यहाँ एनरोबिक कंडीशन रहेगी और यहाँ पर बैक्टीरियल मोटिलिटी हम चेक कर पाएंगे. ठीक है. इसके बाद नेक्स्ट चीज़ याद रखना है वो है टेट्राजोलियम साल्ट. टेट्राजोलियम साल्ट बेसिकली कलरलेस होता है, स्पेशली 2,3,5 ट्राईफिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड है ना, यानी TTC क्लोराइड TTC. तो इसको डालना है 0.05 ग्राम पर लीटर ऑफ द मीडियम बिफोर ऑटोक्लेविंग. तो जब हम इसको डालते हैं तो जब इसका ये जैसे टेस्ट ट्यूब है, तो इस टेस्ट ट्यूब में ये मीडिया है, तो ये कलरलेस होता है इस पूरे मीडिया में. लेकिन ये क्या होता है, टेट्राजोलियम साल्ट जो है बैक्टीरिया के अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाता है और रिड्यूस हो जाता है. तो रिड्यूस होता है तो जहाँ जहाँ बैक्टीरिया मूव करेगा वहाँ पर ये पूरा रेड कलर देता है. ठीक है, तो रेडिश कलर का होता है, ये याद रखना है. नाउ इसके अलावा बैक्टीरियल मोटिलिटी चेक करने के लिए और साथ में डिफरेंशियल डायग्नोसिस के लिए दो मीडिया हैं, ये याद रखना है. MIU मीडिया एंड SIM मीडिया. MIU मीडिया और SIM मीडिया. MIU मीडिया यूज़ करते हैं यूरियस डिटेक्शन के लिए, यूरियस पॉजिटिव है या नेगेटिव है, साथ में इंडोल डिटेक्शन भी करता है, और तीसरा ये मोटिलिटी तो करता ही है चेक, है ना, मोटिलिटी चेक करता है, ये भी मोटिलिटी चेक करता है. और सिम मीडिया जो होता है ब्लैकिश कलर देता है H2S प्रोडक्शन के टाइम पर, और इंडोल प्रोडक्शन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है ये, इसका भी पॉजिटिव और नेगेटिव टेस्ट देता है, और मोटिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. ठीक है, तो मोटिलिटी इंडोल यूरिया कहते हैं इसको. ओके, MIU यानी मोटिलिटी इंडोल यूरिया. तो अभी हमने बताया कि मोटिलिटी ज़्यादा करके एंटरबैक्टीरियसी फैमिली को चेक करने के लिए यूज़ की जाती है. कंपोजिशन MIU मीडिया का क्या है, ट्रिप्टोन है, पोटेशियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट, सोडियम क्लोराइड, अगार, फिनॉल रेड इंडिकेटर यूज़ करते हैं. अब फिनॉल रेड इंडिकेटर बनाते कैसे हैं, 2.5 ग्राम पर लीटर यानी कि 0.25% वेट बाय वॉल्यूम. ठीक है, तो 2.5 ग्राम मिक्स करेंगे 1 लीटर ऑफ वाटर में. पर फिनॉल रेड बेसिकली एल्कोहलिक होता है, ये एक्वा सॉल्यूशन में मिक्स नहीं होता, इसलिए सबसे पहले इसको 50 ml फिनॉल रेड को 50 ml एब्सोल्यूट अल्कोहल में मिक्स करेंगे. मतलब इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, या तो 2.5 ग्राम 1 लीटर में डालें, तो 1 लीटर बनाना नहीं है, हमें तो 100 ml बनाना है, तो हम चाह रहे हैं कि 0.25 ग्राम ही डालें. तो 0.25 ग्राम सबसे पहले हम 50 ml डिज़ोल्व कर देंगे एथेनॉल में, और इसके बाद इसमें ऐड कर देंगे 50 ml डिस्टिल वाटर. तो ये 50-50 मिक्स करने पर 100 ml हो गया, तो 100 ml में 0.25 ग्राम फिनॉल ऐड हो गया. तो ये कंपोजिशन होता है. ठीक है, अब इस मीडिया में जब हम ऑर्गेनिज्म ग्रो करेंगे
तो इसमें ऐसे ही टेस्ट ट्यूब लेनी है और टेस्ट ट्यूब लेकर के इसमें एक स्टेप इनोकुलम लगा देना है। ये अगार है। तो स्टेप इनोकुलम लगाने पर क्या होता है कि इंडोल अगर पॉजिटिव होगा तो यहाँ पर एक रिंग बन जाएगी इंडोल पॉजिटिव की। ओके, यूरिएज पॉजिटिव होगा तो यहाँ पर ये इतने एरिया में कलर आ जाएगा। और अगर मोटाइल होगा तो मोटिलिटी यहाँ से इस टाइप से फैली हुई एज ए ट्री लाइक अपीयरेंस में दिखेगी। ठीक है। अब इसकी दूसरी टेक्निक है क्रेजी ट्यूब टेक्निक। तो जो क्रेजी ट्यूब टेक्निक है इसमें क्या करते हैं कि अगार रहता है, इसमें अगार वही थोड़ा सेमी सॉलिड अगार होना चाहिए। और स्पेशली क्रेजी ट्यूब टेक्निक यूज़ करते हैं साल्मोनेला की ओके, तो साल्मोनेला स्पीशीज़ के आइडेंटिफिकेशन के लिए करते हैं और डिफ्रेंशिएशन के लिए करते हैं। बेसिकली साल्मोनेला में मोटेल नॉन मोटेल दोनों टाइप के स्पीशीज़ होती है। तो where in this tube there are two tubes, small one and large one. In the small one tube it is porous at the lower end, so we inoculate the tube at upper end. So इसमें भी अगार होता है और बाहर वाले में भी अगार होता है। ये सेमी सॉलिड अगार होता है। तो when we inoculate, the non-motile bacteria will grow inside of this tube and the motile bacteria will come out from this tube and this will comes outside of the tube. तो यहाँ पर ये इस अगार से हम मोटाइल बैक्टीरिया का कल्चर ले सकते हैं एंड इट विल बी प्योर कल्चर। ओके, तो यहाँ पर प्योर कल्चर किसका, जो मोटाइल बैक्टीरिया है उसका कल्चर। नाउ नेक्स्ट टेक्निक आती है माइक्रोस्कोपी। तो माइक्रोस्कोपी टेक्निक में हैंगिंग ड्रॉप मेथड है, बहुत इजी मेथड है। इसको हम पढ़ेंगे तो बहुत इजी लगेगा। कुछ नहीं, एक कवर स्लिप लेते हैं, उस पर एक लूप फुल पहले तो हमें जो ब्रॉथ लेना होता है उसके अंदर वो जो होता है कल्चर मस्ट बी यंग, कल्चर यंग होना चाहिए। तो उस मतलब 5 से 6 घंटे के अंदर अंदर कल्चर यंग हो जाता है ना, लॉग फेज में होता है। तो इस कल्चर को हम 1 लूप फुल एक कवर स्लिप के ऊपर रखेंगे और कवर स्लिप के ऊपर हम इस स्लाइड को उल्टा रखेंगे। ये कॉनकेव स्लाइड होती है जिसको हम रखते हैं और इसको हम चारों तरफ से पहले से वेस्लिन से यूज़ करेंगे ताकि ये कवर स्लिप इसके ऊपर एडेड रहे। अब मोटिलिटी कैसे देखना है, मोटिलिटी देखने के लिए ये पता होना चाहिए कि नॉर्मली जो ये देखा गया है कि जो मोटाइल बैक्टीरिया हैं वो पेरीफेरी की तरफ ज़्यादा मोटाइल रहते हैं। तो पेरीफेरी वाले पोर्शन को हमको सेट करना है, पहले 10x पे देखना है, देन 40x पे देखना है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो इसको ऑयल इमर्शन पे 100x पे भी देख सकते हैं। ठीक है, तो इससे आपको और उसका जूम व्यू मिलेगा। तो जो मोटाइल बैक्टीरिया हैं उसमें 3 टाइप की मोटिलिटी देखने को मिल सकती है। या तो ट्रू मोटिलिटी होगी, यानी कि वो एक फील्ड से दूसरी फील्ड तक बहुत तेज़ी से दौड़ लगाएंगे, मोटाइल होंगे। दूसरा ब्राउनियन मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो ब्राउनियन मूवमेंट जो होता है वो होता है कि अपने ही एक्सिस पे मूव करते रहना, बहुत ज़्यादा इधर उधर नहीं जाना, बस अपने ही एक्सिस पे मूव करते रहना। फिर लिस्टेरिया के केस में क्या होता है, लिस्टेरिया में टम्बलिंग मोटिलिटी देखने को मिलती है। तो टम्बलिंग मोटिलिटी में क्या होता है कि वो गुलाटी खाते हैं। मतलब आप ये समझ लो कि अगर ये बैक्टीरिया है तो पहले एक एंड दिखेगा इसका मुंह का, फिर दूसरा एंड दिखेगा, फिर पहला एंड दिखेगा, फिर दूसरा एंड दिखेगा, इस टाइप से गुलाटी खाते रहते हैं। तो इस टाइप की मोटिलिटी को हम टम्बलिंग मोटिलिटी कहते हैं। फिर प्रोटियस है, प्रोटियस में स्वार्मिंग मोटिलिटी मिलती है, स्वार्मिंग पैटर्न मिलता है उसमें। तो आप जब उसको टेस्ट ट्यूब में लगाएंगे तो जो मीडिया होता है ना, मीडिया में भी लगाएंगे तब भी आप एक जगह लगाएंगे वो पूरी जगह फैल जाएगा। तो स्वार्मिंग मोटिलिटी उसकी कहलाती है। ठीक है, और आप इसके अंदर देखेंगे तो इसमें स्वार्मिंग मोटिलिटी नहीं दिखेगी पर मोटाइल बैक्टीरिया आपको दिखेगा। तो इस टाइप से दिस इज़ ऑल अबाउट द मोटिलिटी ऑफ बैक्टीरिया।